ओके स्टूडेंट्स, नाउ मुस्लिम लीग फाउंडेशन तैयार हो गया तो उनके एम्स और ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि मतलब बन गया है तो कौन सी चीजों के ऊपर उनका रोल प्ले किया जाएगा, उनका कौन सा रोल होगा। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखने जाते हैं तो उनका पहला पॉइंट था कि ब्रिटिश के तरफ हमारी लॉयलिटी है, वो जो फीलिंग्स है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए, ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम लोग है वो ब्रिटिश की लॉयलिटी मतलब दिखाए, इस तरह से एक माहौल क्रिएट किया जाए। ये था पहला पॉइंट। ओके, आपको मतलब लगेगा नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा क्या रीजन है ये फर्स्ट पॉइंट का। ओके, सेकेंड पॉइंट, प्रोटेक्शन एंड एडवांसमेंट ऑफ मुस्लिम पॉलिटिकल राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम ऑफ इंडिया बाय चेकिंग द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द कांग्रेस। पहले पॉइंट का यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा कि भाई मुस्लिम लोगों का पॉलिटिकल राइट्स किस तरह से सेफ गार्ड किया जाए, उनको किस तरह से पॉलिटिकली आगे बढ़ाया जाए। मोरली-मिंटो रिफॉर्म्स आप याद रख सकते हो, वहां पे मुस्लिम मेंबर्स को सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की जा रही थी, पार्टीशन ऑफ बंगाल एक रिवॉर्ड की तरह देखा जा रहा था। ओके, तो इस तरह से मुस्लिम के पॉलिटिकल देखो उसके दिमाग में ये इंसिस्ट किया जा रहा था कि उनको अलग मिलना चाहिए। ओके, पहले ऐसा कुछ नहीं था लेकिन अभी वो सोच बन रही है कि आपको कुछ अलग मिलना चाहिए, मुस्लिम्स को है ना कुछ ज्यादा मिलना चाहिए, आपको ये वाला सोच था। ओके, तो यहाँ पे जो लॉयलिटी वाली फीलिंग्स क्यों प्रमोट की जा रही थी, उसका क्या रीजन था। ओके, मे बी पॉसिबल सर सैयद अहमद साहब बोल देंगे तो क्या मुस्लिम लोग नहीं मान जाएंगे, बहुत सारे मेजोरिटी मान जाएगी, लेकिन मैंने आपको आगे थोड़ा बताया था कि भाई सबके पास दिमाग होता है। तो जब कांग्रेस कुछ अच्छा काम कर रही थी तो हमारे मुस्लिम में से भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो मतलब मे बी पॉसिबल अंदर से ऐसा फील करते होंगे कि उनको सपोर्ट करना चाहिए। ओके, लेकिन वो जो फीलिंग है ना, राइज ऑफ ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ कांग्रेस जिस तरह से आगे बढ़ रही थी उसका इफेक्ट हो रहा था, तो मुस्लिम के ऊपर भी उनका इफेक्ट होगा, तो वो इफेक्ट है वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव ना हो, उसके लिए यहाँ पे काम किया जा रहा था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखने जाए तो प्रिवेंशन ऑफ द राइज ऑफ हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स द अदर कम्युनिटीज। अभी देखो दो दल बन गए थे, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ओके, हिंदूज वेर मतलब फोकसिंग ऑन द नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ए पर्टिकुलर पार्टी रिलेटेड टू दिस कास्ट। ओके, और यहाँ पे मुस्लिम है वो अलग अपना मतलब अपने आगे वो उनके कोशिश देखे है कि भाई क्यों राइज हुआ ये मुस्लिम लीग का फाउंडेशन, किस तरह से बना, हमने कोशिश देखे, उसमें इकोनॉमिक बैकवर्डनेस आपने देखा, वेस्टर्न एजुकेशन का पॉइंट आपने देखा। ओके, तो आपको पता चल गया था कि वो पीछे रह गए थे, तो ये पीछे रह गए थे, उनको किस तरह से आगे लाना। तो ब्रिटिशर ने एक माहौल क्रिएट किया कि भाई अभी तो मुस्लिम है वो कभी हमारे साथ ओपोज नहीं करेंगे, फाइट नहीं करेंगे क्योंकि वो वीक है, तो उनको धीरे धीरे करके अगर थोड़ा कुछ देते जाएंगे तो वो हमारी तरफ रहेंगे, और हिंदूज है वो थोड़े वीक हो जाएंगे। ओके, तो ये वाली सोच थी, उसको आगे ही प्रमोट किया जा रहा था। ठीक है, अभी इम्पैक्ट ऑफ मुस्लिम लीग ऑन द नेशनल मूवमेंट, देश को आजाद करने की जो बात हो रही है। ओके, तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस कर रही थी। ठीक है, तो मुस्लिम लीग बना तो उसका इफेक्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर इन द बिगिनिंग क्या आया। मैं बिगिनिंग वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं, बाद में आपका खिलाफत मूवमेंट आ जाएगा इसलिए। ओके, तो स्टार्टिंग में अगर आप देखने जाओगे तो बहुत सारे एसोसिएशन बनाए गए थे टू सेफगार्ड द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द मुस्लिम को नेशनल कांग्रेस से अलग करने के लिए बहुत सारे कॉन्फ्रेंस किए जा रहे थे, उनको समझाया जा रहा था कि हमको भाई ब्रिटिश के तरफ लॉयल रहना है। ये वाले सब पॉइंट आपको मतलब समझ लेने हैं कि मुस्लिम लीग है वो नेशनल मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस से किस तरह से अलूफ रहा, किस तरह से उसको दूर रखा गया। तो जैसे जैसे मुस्लिम को दूर रखा गया वैसे वैसे यहाँ नेशनल मूवमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके ऊपर मतलब जो मतलब पावरफुल होना चाहिए वो थोड़ा वीक हो रहा था। ओके, तो मुस्लिम लीग बना तो जो हमारी नेशनल फीलिंग्स होती है, सेंटिमेंट्स होते हैं, उसको बहुत एक पुश बैक मिला, मतलब पीछे चले गए, क्योंकि जो एक देश की बात हो रही थी यहाँ पे अलग अलग किस्तों में बट गए हैं हम। ओके, और देश की आजादी के लिए कुछ लोग या काम कर रहे हैं, दूसरे कुछ अपने फायदे के लिए मतलब अपनी कास्ट के फायदे के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी सोच रख रहे हैं। तो ये दोनों चीजों में डिवाइड हो गया था, इससे मतलब जो नेशनल फीलिंग्स थी ओके उसमें, और फिर जो स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट था तो उसमें पर्टिकुलरली इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऑपोजिशन ज्यादा था।
और मुस्लिम जो ब्रिटिश की तरफ लॉयल थे उसकी तरफ उसका झुकाव जो ब्रिटिश की तरफ ज्यादा था मुस्लिम्स का, तो ये स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट को एक जगह से ओपोजिशन मिल रहा था, एक जगह से सपोर्ट मिल रहा था। आप समझ रहे हो ना, तो ये हमारे नेशनल मूवमेंट के ऊपर इफेक्ट है। किस तरह से इफेक्ट हो रहा है ये आप अभी समझ सकते हो। ओके, फिर ये मोरली मिंटो रिफॉर्म जो 1909 में आया, तो उसमें यह कहा गया था कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा। ओके, इस बात का कांग्रेस ने ओपोज भी किया कि भाई ब्रिटिशर है वो हम दो हिंदू मुस्लिम का एक डिफरेंस क्रिएट कर रही है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेल रही है। ओके, और उसके बाद टर्किश का जो मतलब वो राजा वाला जो आपको पता है कि वो राजा को मतलब मार दिया गया था ना, वो ब्रिटिशर्स ने उसके साथ वॉर किया था ना, वो जब हुआ ओके, तब इंडियन मुस्लिम थे उनको मतलब एक फीलिंग आ गई कि भाई अगर ये ब्रिटिशर्स बाहर के देश के मुस्लिम के साथ ऐसा कर सकते हैं तो वो हमारे साथ क्यों नहीं कर सकते। तो ये जो सोच एक नई आई, उसमें जब उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया, प्रोपोगेंडा शुरू किया अगेंस्ट द ब्रिटिश, मुस्लिम ने किया। ओके, तो ड्यूरिंग दैट टाइम कांग्रेस ने सपोर्ट किया उनको। ओके, अभी देखो यहाँ पे साथ में आने की बात हो रही है, अभी धीरे धीरे वो साथ में आ जाएंगे। तो ये था कि खिलाफत मूवमेंट जब लॉन्च हुआ तो ड्यूरिंग दैट टाइम आपको पता है कि भाई उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सपोर्ट किया था मुस्लिम्स को। ओके, तो इस तरह से एक माहौल क्रिएट हुआ। फिर लखनऊ पैक्ट बना, लखनऊ पैक्ट साइन हुआ 1916 में। ओके, और उसमें मतलब फिर धीरे धीरे करके आपको आगे भी पता चलेगा। फिर वहां से फिर 1934 में जब मतलब कंप्लीटली सपोर्ट किया गया, ओके, एट लाहौर ये एक कॉन्फ्रेंस किया गया था, उसमें मिस्टर जिन्ना जो मुस्लिम लीग के लीडर थे, ओके, उन्होंने टू नेशन थियरी रखा। 1934 दो देश की बात वहां से शुरू हुई। ओके, और ड्यूरिंग दैट टाइम पाकिस्तान बनाने की जो बात थी उसने एक ज्यादा एक बोलते हैं ना कि पावरफुल फेस हो गया वो, और मतलब उसके ऊपर फिर बाद में उसी के ऊपर पॉलिटिक्स होने लगी। ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम दोनों साथ में थे, लेकिन देश आजाद हो जाए बाद में हमको अलग एक देश बना दिया जाए जहां पे मुस्लिम लोग को रखा जाए, ये वाली जो सोच थी वो पनपने लगी। ओके, एंड 1947 जब देश आजाद हो गया, ओके, तो पाकिस्तान है जो एक सोच थी वो रियलिटी बन गया। ओके, एंड दिस वाज द इफेक्ट ऑफ मुस्लिम लीग ऑन द नेशनल मूवमेंट। ओके, तो पॉजिटिव भी था, खिलाफत मूवमेंट एक पॉजिटिव पॉइंट आया जहां पे दोनों साथ में हो गए। ओके, लेकिन धीरे धीरे करके वो जो मतलब बीज बो दिए गए थे सेपरेट इलेक्टोरेट का, मोरली मिंटो रिफॉर्म याद रखो। ओके, फिर ये पार्टीशन ऑफ बंगाल में रिवॉर्ड जैसा मतलब दिया गया मुस्लिम्स को कि आपको अलग एक स्टेट बना दिया जाएगा जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी होगी। तो धीरे धीरे वो जो छोटी वाली सोच थी वो पनपने लगी। ओके, और धीरे धीरे करके एक टू नेशन थियरी का उसने स्वरूप ले लिया। ओके, थैंक यू वेरी मच।